हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में परमेबिलिटी के बारे में। तो वहीं से आज की क्लास स्टार्ट होगी, परमेबिलिटी से ही स्टार्ट होगी। परमेबिलिटी में हम लोग सीपेज प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, सीपेज की एनालिसिस कर रहे थे। और सीपेज में ही हमने किसके बारे में एनालिसिस किया था, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां से हमने इफेक्टिव में नो फ्लो कंडीशन के बारे में हमने देखा था, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला था। अगर वही कंडीशन हमारे डाउनवर्ड कंडीशन होती है तो वहां से हमने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला था। अब आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करने वाले हैं हर तरीके से, कॉन्सेप्चुअल एकदम बिल्कुल कि अपवार्ड कंडीशन होता है तो उसमें आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकलता है, क्योंकि इसमें आगे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आगे हम जब स्ट्रेस चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हमको मिल जाएगी। तो उससे स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि स्टार्ट करने से पहले आप क्लास के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के आपके जितने भी जो भी आप सोशल मीडिया से आप यूज करते हैं वहां पे, जहां पे सिविल की कम्युनिटी है, जहां पे सिविल के बच्चे हैं, जहां पे सिविल का क्लास चल रहा है, सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं, नए बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेक्चर को लाइक कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए बिल्कुल एकदम कमेंट करके आप लोग बताइए कि मैम रेडी है, क्लास स्टार्ट करिए। हम लोगों ने रिवीजन भी कर रखा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दो बातें कर ली जाए प्रीवियस क्लास के बारे में। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था अपने पिछले क्लास में कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो जब इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने क्या कंडीशन किया था कि आपका तीन कंडीशन हो रहे थे, नॉर्मली तीन कंडीशन हो रहे थे। फर्स्ट कंडीशन जो हमारा हो रहा था वो हमने कहा कि अगर आपका फ्लो क्या है कि नो फ्लो कंडीशन है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लो कराने के लिए आपको क्या चाहिए अभी बताएंगे आपको। तो जब नो फ्लो कंडीशन है तो आपका किस तरीके से स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस निकल रहा है, इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम से। अब भूलने वाला नहीं है हम लोग को कभी। वहीं आपका दूसरा जो आ रहा था कंडीशन कौन सा था, डाउनवर्ड कंडीशन। तो डाउनवर्ड कंडीशन को भी बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि डाउनवर्ड कंडीशन जब हमारे सॉइल में हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस उसकी क्या होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्यों इंक्रीज करेगी ये बताइए आप लोग। इंक्रीज इसलिए करेगी कि क्या हो रहा है कि मतलब कि हमने क्या बोला था कि इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या हो रहा था, आपका डिफिनेशन में क्या बताया था कि ग्रेन टू ग्रेन फोर्स ट्रांसफर। तो जब ग्रेन टू ग्रेन फोर्स ट्रांसफर हो रहा है वहां पे, तो वहां पे क्या हो रहा है कि ग्रेन टू ग्रेन फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि वाटर का भी सीपेज हो रहा है। तो वाटर का सीपेज हो रहा है तो वाटर के कारण भी तो प्रेशर लग रहा है। जो वाटर का हमने प्रेशर उसमें इंक्लूड किया, तो वाटर का प्रेशर लगा तो क्या हो गया, आपका सॉइल का डेंसिफिकेशन हुआ। सॉइल का डेंसिफिकेशन मींस मतलब कि सॉइल के पार्टिकल्स आपस में आसपास आए, मतलब और पास पास आ गए। जब और आसपास आ गए तो उनकी स्ट्रेंथ दुगनी तेजी से बढ़ने लगी। जब ये होता है नहीं कि जब हम किसी के आसपास, मतलब हमारे चारों तरफ आसपास लोग रहते हैं, हमारे जानने वाले, हमारे सपोर्ट के लोग, तो हमारी जो कैपेसिटी होती है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑलरेडी एकदम इंक्रीज हो जाती है। वहीं अगर हमारे आसपास कोई ना हो, हम अकेले हों, ठीक है, तो अगर हमारे ऊपर कोई बाधा विघ्न आती है तो हम क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे ही सॉइल का भी केस यहाँ पे है कि सॉइल का डेंसिफिकेशन हो रहा है। तो यही डेंसिफिकेशन की बात जब हमने कहा तो हमने कहा कि कंपैक्शन क्यों करते हैं, कंसोलिडेशन क्यों होता है सॉइल का। तो जो कंपैक्शन होता है उसमें क्या हो रहा था कि एयर को रिलीज करेंगे, और जो कंसोलिडेशन होगा वो वाटर को वहां से हटाएंगे। ठीक है, वाटर को रिलीज करेंगे, ये नहीं कि पूरा निकाल के खत्म कर देंगे, नहीं, एक सर्टेन आपका आपका लिमिट आएगा, वहां तक आपको करना होगा ओएमसी तक। ठीक है, तो खैर ये सब आपकी कंप्रेशन और कंसोलिडेशन की बात है, वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमको मतलब किससे है, इफेक्टिव स्ट्रेस से। जब इफेक्टिव स्ट्रेस से हमको मतलब है तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉइल का डेंसिफिकेशन हो रहा है, इट मींस हमारी क्या हो रही है कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ऑल ओवर जब स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी बढ़ रही है, जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही है तो अच्छा है सॉइल के लिए। तो अब यही कंडीशन क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारा वो अपवार्ड कंडीशन है। ठीक है, अपवार्ड कंडीशन, उसकी हेडिंग लगाइए आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से एकदम मस्त हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे आज की क्लास में। कौन सा कंडीशन, अपवार्ड कंडीशन। ठीक है, अपवार्ड फ्लो कंडीशन, फ्लो
कंडीशन। ठीक डियर, तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारा फ्लो हो रहा है, किस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, इससे क्या इफेक्ट होते हैं आपके, और इससे क्या आपको प्रॉफिट होता है, क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम करेंगे, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं, हमारा काम यही है। ठीक है, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक कैसे हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको कैसे हम इकोनॉमिकल बनाएंगे, पता करना जरूरी है ना। तो आइए हम लोग पता करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो हमने एक सेटअप लिया, यहाँ पे हमने कहा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ से ट्रायंगल लेने के बाद कलर, पेन का कलर चेंज, ठीक, ट्रायंगल नहीं लिया, लाइन लेना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा कुछ इस तरीके से कि ये तो रहा हमारा क्या, ये वन हो गया हमारा इधर। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट वाला हमारा टैब हो गया, फर्स्ट वाला रिजर्वायर कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, कंटेनर कह सकते हो, या फिर आप वाटर रखने का, मतलब फर्स्ट ये वाटर लेवल है, वाटर सरफेस है यहाँ से। और यहाँ से हम यहीं से देखेंगे कि सेकंड की बात करेंगे कि ये वाला हमारा क्या हो रहा है, सेकंड हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे। फिर यहीं पे हम क्या करेंगे कि धीरे से अपनी सॉइल सैंपल लगा देंगे, जिसके कि हमको क्या करनी है, इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करनी है। ओके, बिल्कुल अच्छा जा रहा है, मस्त एकदम हो रहा है यहाँ पे। अब यहीं पे क्या करेंगे हम कि अपनी सॉइल के लिए सॉइल मास लगा देंगे। कौन सी सॉइल मास लगाएंगे ये बताइए आप लोग। हम वही सॉइल मास लगाएंगे जिसका क्या करना है, हमको इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना है। इफेक्टिव स्ट्रेस हमको फाइंड करना है, उसी की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। ठीक, उसी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा हम इसको। अब यहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ से कि यहीं से कुछ लाइन ले लिया हमने, लाइन से अब ऐसे यहाँ से अब क्या करना है हमको कि यहीं से हमको पाइप देना है, यहाँ से ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इसी से हमको क्या करना है, यहाँ तक ले आए पाइप को अपने, यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ ये कुछ ठीक लग रहा है या ये लग रहा है, ये ठीक है। ठीक, ये चीजें हो गई। और यही हमने कहा कि दूसरी वाली पाइप बनाना है, तो दूसरी वाली भी चाहिए हमको। जी बिल्कुल चाहिए। ठीक है, ये ठीक। तो यहाँ से हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर एक मिल जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सॉइल मास की फिलिंग कर ली। क्या किया, सॉइल मास। तो ये सॉइल के जो है सॉलिड है। ठीक है, सॉइल सॉलिड, यही जो होंगे आपके क्या होंगे, मेन खेल इन्हीं से करना है आपका। जब इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करेंगे तो स्ट्रेस लगेगा इन्हीं के अकॉर्डिंग लगेगा, इन्हीं सॉइल के अकॉर्डिंग लगेगा आपका। वाटर भी उसमें इंक्लूड रहेगा। ओके, यहाँ पे बिल्कुल हम एकदम वाटर ले लेते हैं, वाटर बिल्कुल फिल कर लिया यहाँ से। ये वाटर फिलिंग है, क्या है हमारी, वाटर की फिलिंग है। ये हमारा क्या है, वाटर लेवल है। ठीक है, जस्ट वहीं से एजुकेशन इसमें भी ले आया, ये वाटर लेवल है। वाटर लेवल कहने का मतलब कि सरफेस, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ आ रही होंगी अच्छे से। अब हमारी जो वाटर है वो पाइप में भी तो बहेगी ना, पाइप में भी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने पाइप में भी डाल दिया, पाइप में भी हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से भी हो रहा है हमारा, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल पानी का फ्लो हो रहा है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ बह रहा है पानी। ठीक है, ये चीजें आपको दिख रही होंगी। यहाँ से हमने पानी जब वाटर में बह रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की जब हमने बात की थी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा था, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या था, स्ट्रेस माइनस पोर वाटर, स्ट्रेस माइनस पोर वाटर। ठीक है, ये पिछली क्लास में भी हमने बताया था, इस क्लास में भी बता दिया, क्योंकि इसका यूज है हमें। ठीक है, क्योंकि इसका यूज है हमें। ठीक है डियर, बिल्कुल अच्छे से यूज है हमें, बिल्कुल सही दिख रहा है अच्छे से। तो यहाँ क्या करना है हमको कि ये जो हाइट हुई हमारी, ये जो हाइट हुई यहाँ से यहाँ तक की, वो h1 हुई। ठीक है, वो h हुई यहाँ से यहाँ तक की हाइट। और ये जो हाइट हुई आपकी कितनी हुई, ये h1 हुई, ये h1 हुई। ठीक, ये h हुई, ये h1 हुई। और यहाँ से ये जो हुआ हमारा फर्स्ट आपका फाइंड करने के लिए, ये सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये सेकेंड है, ये थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो थर्ड वाला थोड़ा सा सही कर ले हम लोग। ठीक है, ये थर्ड, ये सेकेंड। ठीक है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यही अब बात करेंगे कि वाटर को हमने यहाँ क्या किया कि वाटर यहाँ से आया, पाइप से होते हुए क्या किया यहाँ पे गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से फाइंड करना है फर्स्ट सरफेस, फिर यहाँ से अपना सीपेज करते हुए कहाँ गया, ऊपर गया, ठीक। तो क्या करना है हमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है 1-1 पे। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि 1-1 पे जब इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगी तो किस तरीके से निकलेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने 1-1 की बात की, 1-1 पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगा कुछ है, 0 है, बिल्कुल यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए मैंने 0 ले लिया, ठीक है। अब यही मैंने पोर वाटर प्रेशर की बात की तो वो भी 0 है, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, कोई प्रेशर नहीं आ रहा है तो 0 है। यही इफेक्टिव स्ट्रेस की बात की हमने किस पे, 1-1 पे। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात की तो ये भी हमारा क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि हमने क्या रखा है यहाँ पे, 0 रखा, -0 कितना है, 0 आ गया, ठीक है। यहीं पे हमने कहा कि यहाँ पे हमें किस पे फाइंड करना है, 2-2 पे, ठीक है, 2-2 पे। तो 2-2 पे किसका प्रेशर आ रहा है, वाटर का ही तो प्रेशर आ रहा है। तो वाटर का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो भी आपका लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी अब कितनी हाइट तक भरी है ये देखना होगा। तो हमने कहा यहाँ पे कि वाटर की डेंसिटी, तो मतलब क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू कितनी हाइट तक, h हाइट तक, ठीक है, h हाइट तक। यही हमने किसकी बात की, पोर वाटर की। तो पोर वाटर जब 2-2 पे देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, पोर वाटर मतलब वाटर, तो वाटर के थ्रू ही प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है। तो हमने कहा कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू h हाइट तक, h हाइट तक यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक। अब यही केस आता है हमारा क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस की, 2-2 पे इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हमने यहाँ पे कहा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है आपका, सिग्मा माइनस, ठीक है, पोर वाटर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हमने यहाँ कहा कि ये क्या है, गामा, यही है ना, कितना आएगा, 0 आएगा ना इफेक्टिव स्ट्रेस, नोट करिए यहाँ से। तो यहाँ आपका क्या आ गया, 0, ठीक। अब मेन खेला आपका किस पे है, 3-3 पे है, ठीक है, 3-3 पे। तो 3-3 पे स्ट्रेस कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो 2 का प्लस हो जाएगा आपका, 2 पे कितना था, इतना था, 2 पे लिख लिया, 2 का भी तो प्रेशर यहाँ पे लगाएगा ना, तो 2 का लिख लिया। अब इस पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे सॉइल मास है, तो जब सॉइल मास है तो सॉइल का भी तो कुछ प्रेशर लगेगा ना। तो जब सॉइल का लगेगा तो कितना लगेगा, सॉइल का कितना लगेगा, क्योंकि इसमें पानी जा रहा है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड सॉइल है, जी हाँ सैचुरेटेड सॉइल है। तो हमने कहा सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट इनटू कितनी हाइट तक, h1 हाइट तक, कितनी हाइट, h1 हाइट, ये हाइट आपकी h1 रही। फिर ये तो काम बन गया आपका स्ट्रेस का। पोर वाटर का क्या काम है, तो पोर वाटर के लिए हमने कहा यहाँ पे कि वाटर के थ्रू आ रहा है तो वाटर के थ्रू ले लिया, ठीक है। प्लस इसमें कहाँ से आ रहा है, प्लस इसमें क्या आ रहा है आपका, प्लस इसमें आ रहा है आपका यहाँ सॉलिड, मतलब कि जब पोर वाटर प्रेशर की बात आती है तो वहां केवल वाटर का कैलकुलेशन होता है, सॉलिड को हम हटा देते हैं, ठीक है, जैसा नाम से ही आपको पता है। तो सॉलिड का जब पोर वाटर प्रेशर आ गया तो h हाइट तक आ गया। अब इसमें से क्या करना है कि एक और प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, एक और प्रेशर लग रहा है, ध्यान से बताइए आप लोग, बिल्कुल एकदम ध्यान से, ठीक है। कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ इसके हाइट से और इसके हाइट से, ठीक है, इसके हाइट से आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कुछ डिफरेंस दिखा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, ये आपका हटाओ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी हटाओ, हमारी तो लेवल ये है ना, ये है ना, ठीक है, ये लेवल है ना। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट हुई, तो हेड लॉस कितना हुआ, h हुआ। जब हेड लॉस आपका क्या होगा, जब आपका क्या होगा कि जब आपका वाटर फ्लो होगा तो किस कंडीशन में होगा वाटर फ्लो, बताइए आप लोग फटाफट फटाफट, बिल्कुल एकदम। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि जी बिल्कुल क्या है आपका, h हाइट तक क्या भरा हुआ है यहाँ पे, h हाइट तक आपकी वाटर भरी हुई है, ठीक, h हाइट तक वाटर भरी हुई है। इसको लिखो या मत लिखो, कोई बहुत जरूरत नहीं है, खास कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही, ठीक। तो हमने क्या कहा कि ये चीजें तो हमको मिल गई, अब हमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो मेन खेला इफेक्टिव स्ट्रेस का है, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस 3-3 पे, ठीक है, ये 3-3 पे है, ध्यान रखिएगा आप। तो हमने कहा कि इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस चाहिए होता है आपको और पूर वाटर। तो स्ट्रेस कहाँ है हमारी, ये स्ट्रेस है, इसको लिखा हमने फट पूरा एकदम तुरंत सट से लिख लिया इसको, गामा श्रैट इंटू h1 माइनस क्या करना है हमको, वेट ऑफ वाटर h प्लस
H1 प्लस H यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, बिल्कुल। अब यहाँ से हमने देखा कि कुछ सिमिलर है, कुछ मिल रही है, तो हमने कहा हाँ ये दोनों सिमिलर मिल रही है। कौन सी आपकी मतलब सेम हो रही, तो हमने क्या किया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। किसको? यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट। ठीक है, ये हुआ। तो बचा क्या है यहाँ पे आपका? कुछ इस तरीके से बच रहा है, ये इतना बच रहा है जी, बिल्कुल बच रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, आपको दोनों चीज एक ही में दिख रहा है, तो जी हाँ दिख रहा है, बिल्कुल H1 दिख रहा है। तो हमने क्या कहा, दूसरे शब्दों में फटाक से H1 को हमने कॉमन लिया तुरंत। H1 को, जब H1 को कॉमन लिया तो क्या हो गया, गामा शेड माइनस क्या हुआ आपका, माइनस क्या हुआ आपका H गामा W। कैसे हुआ अब ये देखिए यहाँ, ठीक है, कैसे हुआ अब ये देखिए, ठीक है। तो गामा इफेक्टिव स्ट्रेस आपका कितना आ गया, H गामा शेड सब हो जाएगा। यहाँ जो है आपका कितना हो जाएगा, ये आपका गामा शब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ देखो गामा शब क्या होता है, यहाँ से यहाँ गामा सब क्या होता है, गामा शेड माइनस यूनिट वेट ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट माइनस वेट ऑफ वाटर। ओके, ये सबमर्ज यूनिट वेट हो गया आपका। ठीक है, सबमर्ज यूनिट वेट। तो आपको ये सैचुरेटेड माइनस आपका क्या है, और ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों क्या हो गए, ये और ये मिलके, ठीक है, माइनस हो गया आपका। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका जोड़ के यहाँ आपका माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमने कहा कि ये निकल गया। तो गामा शब इंटू में गामा शब माइनस H डब्ल्यू, ये क्या है आपका हेड लॉस। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इसको एकदम बॉक्स में कर लीजिए मस्त एकदम से। यही आपका इम्पोर्टेंट है, यही आपका क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार स्टार लगा लो, मेन यही चीजें है। ठीक है, मेन आपकी यही चीज है। ठीक है, यही चीज है, इसी को मेन हमको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, अब यहां से तो ये मिल गया, लेकिन हमने क्या कहा था यहाँ से आपको कि अपवार्ड कंडीशन है, ये ध्यान दीजिएगा। जब अपवार्ड कंडीशन है तो यहाँ पे हमने एक सॉइल मास लिया। ठीक है, एक सॉइल मास लिया यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखिए वाटर आया वाटर आया वाटर आया वाटर आया, जा रहा है बिल्कुल एकदम पर में, मतलब क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ तक वाटर आया, तो वाटर जब ऊपर से लग रहा है, जब ऊपर से लग रहा है तो उसका फोर्स क्या रहा है, डेंसिफिकेशन दे रहा है। अब यही जब नीचे से लग रहा है, तो नीचे से लग रहा है तो क्या होगा, जब नीचे से लग रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा कि सॉइल आपस में दूर चली जाएगी, मतलब सॉइल का सस्पेंशन हो जाएगा। सॉइल के ग्रेन्स जितने हैं, सॉइल के पार्टिकल जितने हैं, वो सस्पेंस हो जाएंगे, सस्पेंशन हो जाएगा। जब सस्पेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, सस्पेंशन होगा तो यही होगा ना आपका, कि जो मतलब सॉलिड, जो भी सॉलिड आएंगे क्या करेंगे, तैरने लगेंगे। जब तैरने लगेंगे ये, तो क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस आपका काम ही नहीं करेगा। जब शियर स्ट्रेस काम नहीं करेगा तो उसकी स्ट्रेस निग्लिजिबल होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो वहां से जब उसकी स्ट्रेस कम होने लगेगी तो क्या होगा, वहां पे आपकी स्ट्रेस कम हो गई, शियर स्ट्रेस झेलने की क्षमता खत्म। क्या होगा आपका, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है, क्या होगा आपका, धीरे धीरे नीचे जमीन में धंसने लगेगा, गिरने लगेगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर की फेल्योरिंग, स्ट्रक्चर सेटलमेंट, क्विक कंडीशन वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, दूसरे शब्दों में आप देखिए यहाँ पे कि मैं क्या बता रही हूँ आपको, थोड़ा इस बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। इसको अगर आप नहीं समझे तो आपको फिर पाइपिंग में दिक्कत आ जाएगी और आपको फ्लोनेट में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, पाइपिंग और फ्लोनेट दोनों में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, जे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर यहाँ से हम प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ से, तो ये प्रेशर काउंट होगा। अगर यही मैंने कहा कि मैं इधर से प्रेशर दे रही हूँ, वाटर प्रेशर है, कुछ भी है, जो लिक्विड डली है उसका प्रेशर, तो यहाँ पे इधर से प्रेशर लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि जब वाटर कुछ दूर दूर हो रहे हैं, वाटर में ऐसे ऐसे वाटर
वाटर दूर दूर हो रहे हैं। जब वाटर दूर दूर हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सॉइल का क्या हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है, सॉइल फैल रहा है, बिल्कुल एकदम फैल रहा है, तो सॉइल तैरने लगा। जब सॉइल तैरने लगा तो उसकी जो सीयर कैपेसिटी है वो कम होने लगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक ट्रिक आता है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल जब आपके अपवार्ड फोर्स लगती है, अपवार्ड प्रेशर लगता है, अपवार्ड की कंडीशन होती है, तो वहां पे जो आपका सस्पेंशन के कंडीशन में सॉइल होती है तो वो सीयर स्ट्रेस उसकी क्या करती है, सडनली डिक्रीज करती है या फिर स्लाइटली डिक्रीज करती है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो सडनली तुरंत नहीं करती, ये धीरे धीरे करती है। ठीक है, तो स्लाइटली, बिल्कुल ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से करेंगे। अब सॉइल तैरने लगी तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस धीरे धीरे जीरो होने लगा। जब जीरो होने लगा तो क्या हुआ, आपका क्विकसैंड कंडीशन आ गया। तो यहीं से आपको क्या होता है, यहीं से आपका क्या होता है कि जब मैंने कहा इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे जीरो होने लगा, तो जब जीरो होने लगा तो आपको क्या आ गया, क्विकसैंड कंडीशन। ओके, तो अब आइए इसी की बात करते हैं हम, क्विकसैंड कंडीशन की। ठीक है, तो क्विकसैंड कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो क्या होने लगती है, यहाँ से जीरो। ठीक है, जीरो। तो जब जीरो होगी तो क्या होगा, H1 गामा श्रब माइनस H इंटू गामा W। ठीक है, जीरो हो गया यहाँ से। अब यहीं से जीरो हो गया तो क्या करेंगे हम कि क्विकसैंड कंडीशन, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्विकसैंड कंडीशन। क्विकसैंड कंडीशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, पाइपिंग कंडीशन। ये दूसरे शब्दों में इसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग कंडीशन, बॉइलिंग स्टैंड कंडीशन, बॉइलिंग स्टैंड कंडीशन। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से यही सब कहे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कहे जाते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो आपका क्या आता है, जब बॉइलिंग स्टैंड कंडीशन होती है तो आपका क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ हमने कहा कि आपका आईसी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आईसी इक्वल टू आपका G-1, थोड़ा सा सही से लिखा जाए, आईसी इक्वल टू G-1 1 प्लस, ठीक, ये चीज। तो यहाँ पे देखते हैं कि आईसी जो है आपका क्या है, क्रिटिकल। यहाँ देखते रहिएगा, आईसी से पहले आपको क्या पता चलना चाहिए कि आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई क्या है आपका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है आपका, क्या होता है बताइए, यहाँ पे क्या होता है, H-H1 अपॉन में L। ठीक है, मतलब कि हेड लॉस, और ये आपका क्या हो गया, हेड लॉस आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, इसको ऐसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, I इक्वल टू डेल एस अपॉन एल, ये क्या है, हेड लॉस है आपका। ठीक है, हेड लॉस है। और यही आपका क्या करना है कि जो डेल एच आया आपका कैसे होना चाहिए, H-H1। इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब यही आईसी क्या है हमारा, आईसी के टर्म्स हमको देखने हैं। तो आईसी जो हमारा हो गया क्रिटिकल क्या है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, बिल्कुल सही, एकदम से क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।
ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये जो कंडीशन है आपकी, एक कंडीशन नोट करिएगा यहाँ पे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो आई है आपकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए किससे, आई सी से। ये बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, तभी आपका क्या होगा, सेफ कंडीशन, तभी आपका क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए सेफ कंडीशन, सेफ कंडीशन। ओके, समझ में आ रहा है कुछ ये चीजें, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आईसी की बात हो गई बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब आईसी की बात हुई यहाँ, तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि आईसी की बात तो हो ही गई, आईसी की बात हो गई, आईसी की बात कर लिया हमने, आईसी मिल गई हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आईसी के बारे में देख भी लिया कि इसको बचाने के तरीके कौन कौन से हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्विक सैंड कंडीशन के बारे में। कौन सा, क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन, ठीक, क्विक सैंड कंडीशन में हम देखेंगे, तो यहां से हमने कहा कि बिल्कुल देखेंगे क्विक सैंड कंडीशन। तो यहां से हमने कहा कि ये जो ऑब्जर्व है, ऑब्जर्वेड इन फाइन सैंड एंड सिल्ट, फाइन सैंड एंड सिल्ट। तो फाइन सैंड एंड सिल्ट, फाइन सैंड, अब यहाँ तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आ रहा होगा कि ये फाइन सैंड में क्यों है, कोर्स सैंड में क्यों नहीं है, ग्रेवल में क्यों नहीं है, ठीक है, क्ले में क्यों नहीं है। तो सबके बारे में एकदम धैर्य रखो, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे कि किस किस मिट्टी के लिए सॉइल कंडीशन आपकी जरूरी है, ठीक है, किस किस सॉइल के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि किस किस सॉइल के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस का कम होना बुरी बात है और किसके लिए अच्छी बात है, किसके लिए इंक्रीज होता है, किसमें डिक्रीज होता है, किसमें क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि फॉर कोहेशन लेस सॉइल, कोहेशन लेस सॉइल मतलब आपका क्या हुआ, सैंड, सैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, सैंड, फाइन सैंड की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात की कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइन सैंड की बात कर रहे हैं, नोट करते जाइए, बिल्कुल समझते जाइए अच्छे से। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो हमारी टाउ है शियर स्ट्रेस, क्योंकि पूरा खेला आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, शियर स्ट्रेस पे। जब शियर स्ट्रेस रहेगा तभी तो कुछ हो पाएगा ना, क्या कुछ हो पाएगा, आपकी जो बॉइलिंग कंडीशन है वो रिड्यूस हो पाएगी, कम हो पाएगी जब आपकी स्ट्रेस होगी। शियर स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसे सर्वाइव करेगा, नहीं सर्वाइव करेगा, बिल्कुल फेलियर होने लगेगा, ठीक है। तो उसी को क्या करना है, हमको यहाँ देखना है कि आपका एक फॉर्मूला बनता है आपका कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस मल्टीप्लाई, या इससे भी कर सकते हो आप, इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू 10 फाई, ठीक है, 10 फाई। तो अब इफेक्टिव स्ट्रेस के कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इफेक्टिव स्ट्रेस 0 करेंगे, किसमें, हमने कहा कि अपवार्ड फ्लो कंडीशन है, जब अपवार्ड फ्लो कंडीशन है तो उसमें हमने 0 कर दिया। जब 0 कर देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपका, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, टाउ इक्वल टू यही आएगा ना, ध्यान दीजिए इधर, यही आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि अकर हो जाएगा आपका क्या, क्विक्सैंड कंडीशन, ठीक है, यहाँ अकर हो जाएगा ना आपका क्विक्सैंड कंडीशन, ये हो जाएगा ना। यहाँ पे जब क्विक्सैंड कंडीशन हो जाएगा तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको क्रिटिकल की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। अब यही दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल फटाक से, फॉर कोहेसिव सॉइल, कोहेशन सॉइल, कोहेशन सॉइल। तो कोहेशन सॉइल की जब बात करेंगे तो कोहेशन सॉइल क्ले की बात करेंगे, क्ले, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, कोहेशन सॉइल क्ले, ठीक। कोहेशन सॉइल क्ले की बात करेंगे तो क्ले की जब कंडीशन लगेगी तो किस तरीके से लगेगा, क्ले की कंडीशन इस तरीके से लगेगी आपकी, यहाँ पे टाउ इक्वल टू 3 प्लस सिग्मा 10 फाई। अगर इसकी वैल्यू हम कितना रखते हैं, 0, ठीक है, तो आपकी क्या सी तो बचेगी ही ना आपकी,
टाउ इक्वल टू सी, ये तो बचेगी ना, क्यों बचेगी, बिल्कुल बचेगी, टाउ इक्वल टू सी बचेगी, ठीक है। टाउ इक्वल टू सी बच गया हमारा, तो क्या इससे हो रहा है, इससे कुछ प्रेजेंट हो रहा है आपका, जी प्रेजेंट हो रहा है। क्या प्रेजेंट हो रहा है कि कुछ कोहेशन है, अभी कुछ कोहेशन है, जिससे कि आपकी स्ट्रेस अभी कम नहीं हुई है, ठीक है, ये चीजें। अब यही हम तीसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल तीसरी कंडीशन, फॉर ग्रेवल एंड कोर्स सैंड, कोर्स सैंड, कोर्स सैंड की बात करेंगे तो किस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। कोर्स सैंड की बात करेंगे तो क्या होगा कोर्स सैंड में, कोर्स सैंड, ठीक है, कोर्स सैंड में क्या करेंगे हम यहाँ पे, कोर्स सैंड की, तो कोर्स सैंड में जो होगा आपका क्या होगा, तो कोर्स सैंड में आपका होगा यहाँ पे कोर्स सैंड के लिए हमने क्या कहा कि वेरी हाई परमेबिलिटी, वेरी हाई परमेबिलिटी, ठीक है, इसकी परमेबिलिटी क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा हाई फाई हो रही है। और यहाँ क्या है कि जो आपके ई की वैल्यू है, ठीक है, जो आई की वैल्यू है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब नहीं पहुंच पा रहा है तो लेस है, ये कंडीशन है, इसमें क्या है आपका लेस है। यहाँ पे आपका ये, जब हमने कहा कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो कहाँ तक, जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तक नहीं पहुंच पा रही, किसमें, सैंड में और ग्रेवल में। तो सैंड और ग्रेवल में क्या होगा, क्विक कंडीशन होगी नहीं, किसमें होगी क्विक सैंड आकर आपकी, फाइन सैंड में, फाइन सैंड या सिल्ट में आपकी, इसी में होगी। बस ध्यान रखना है, को क्ले में भी आपके थोड़ी बहुत होगी, सैंड में भी आपका क्या होगा, मतलब ग्रेवल और कोर्स सैंड है आपके तो उसमें बिल्कुल नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमको यहाँ से सिर्फ ये चीजें देखनी है कि किसमें हो रही है किसमें नहीं हो रही है, यही से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस टाइप से किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि ए लेवल से पढ़ाई करना है, बिल्कुल अच्छे से मस्त तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।